بيرسم بكرة، بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوق والورد وعطرة، طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة، حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى، قلبك صورة تحمل فكرة، احكي الماضي صح الذكرى، يا مكان والعمر بيمضى وحده، الحب بيرسم بكرة. ठीक है, कर लो मुझे इग्नोर। एक बार शादी हो जान दो, फिर देखना कैसे अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ तुझे ऋषभ। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, मेरी औकात तो मुझे बता चुके हो, अब क्या बताने आए हो? ओ हाँ, वही बातें करने आए होगे जो मैं तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में आ जाती है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हुई हूँ, उन्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, शर्लिन से जलती हूँ, इसलिए मैंने उनकी एंगेजमेंट खराब कर दी। देखो, आज मेरे घर में खड़े होकर एक लफ्ज भी तुम नहीं बोल सकते, और वैसे भी तुम्हें बोलने की आदत तो है, लेकिन किसी की बात सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोलना शुरू किया तो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से फौर हो जाओगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे आज जरूर कहूंगी, और हो सकता है तो उसे डाइजेस्ट भी कर लो। एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई किसी के पीछे ही हो, उनके बीच में एक अच्छी और सच्ची दोस्ती भी हो सकती है। एक मिनट, आज मैं चुप नहीं होंगी। कल तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की, तुम होते कौन हो मेरी इतनी बेइज्जती करने वाले, मुझे इतना सुनाने वाले? अरे व्हाट इज योर औकात? हाँ, तुमने मुझे गलत साबित कैसे किया? अरे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। तुम होगे क्रिकेटर, बड़े होगे स्टार कहीं के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हारी परवरिश में तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार किया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही खत्म हो गया है। जब मैं तुम्हें इतने आराम से समझा रही थी कि देखो करण, जो मैंने देख रही अरे यार चुप, कच 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 बोलती रहती है लड़कियां। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं यहाँ बात करने आया हूँ ना, सुन तो लो कम से कम। लेकिन नहीं, तुम्हारी तूफानी मेल चलती रहती है, तुम्हें सिर्फ मुझ में बुराइयां नजर आती हैं। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एक बार। नहीं हटाऊंगा, पहले प्रॉमिस करो कि कुछ नहीं बोलोगी। बोलो प्रॉमिस। देखो, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यही कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। क्या तुम्हारे कहने का मतलब वही है ना जो मैं समझ रही हूँ? तुम्हें हम पर विश्वास हो गया? मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे विश्वास है, आई ट्रस्ट यू। वो एक्चुअली मुझे अपने भाई की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी गलत लड़की से हो, और शर्लिन उसके लिए रॉन्ग चॉइस है। मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुमने जो कहा था वो सही है गलत, लेकिन बस मैं एक बात जानता हूं कि मेरा भाई किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो अच्छा इंसान नहीं है। उसका जजमेंट कभी खराब नहीं होता। तो तुम मानते हो ना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सी, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का है, वो कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, हमेशा अपनी माँ की बात मानता है, और इसीलिए शायद उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की, उसने अपनी माँ की बात मानी। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं शुरू से अपनी मनमानी करता हूँ, किसी की नहीं सुनता, और इसीलिए आज यहाँ आया तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी माँ को जेल से छुड़ाने। इसका मतलब तुम मानते हो ना कि सब जो कुछ हुआ ये शर्लिन ने किया है, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं पता, गारंटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम लोग इतने बुरे इंसान भी नहीं हो जो इतना बुरा काम करोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यकीन है कि शर्लिन गुनहगार है,
ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसका पर्दाफाश करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन मिस प्रीता अरोड़ा, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ तुम्हारी माँ को छुड़ाते हैं। एक मेरा फोन बज रहा है। अरे यार, अब फोन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी माँ। चलो दी कहाँ हो? फोन है आपका। दी प्रीता ने फोन ही नहीं उठाया। कैसे उठाएगी वो फोन? बोलो समीर। समीर, मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। आई नो वी हैव अ मीटिंग। आई एम रीचिंग ऑफिस। प्रीता ने ऋषभ का कॉल नहीं उठाया। लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आंटी, मैं तो ऋषभ के एटीट्यूड से शॉक्ड हूँ। कल रात को प्रीता ने उसको कितना कुछ सुनाया कि आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा एंड व्हाट नॉट, और उसके बाद भी ऋषभ उसको कॉल कर रहा है और वो मैडम एटीट्यूड दिखा रही है, ऋषभ का कॉल तक नहीं उठा रही। हाउ? शी इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। ऋषभ को तंग करने के लिए मैं नहीं मिलूंगी वाला गेम खेल रही है वो। हाँ मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती हो? हाँ? ऋषभ प्रीता से बात ना करे या प्रीता ऋषभ से, कंक्लूजन तो एक ही है ना। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और यही तो हम चाहते थे। हुक्म का एक कार्ड तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी एंगेजमेंट। आधी शादी तो ऋषभ के साथ तुम्हारी हो ही चुकी है। हमारे लिए तो जीत ही जीत है शर्लन। ऋषभ को प्रीता को अपने जिंदगी से हटाना ही होगा, फिर वो कहीं भी जाए और अपना फ्रेंडशिप वाला नाटक और रिश्ता किसी से भी निभाए, हमें क्या। हाँ आंटी, बस ऋषभ को मेरे लिए छोड़ दो। करण, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही नेक काम करने जा रहे हो। मेरी बेकसूर माँ को जेल से बाहर निकलवाने जा रहे हो। लेकिन करण, जब मैंने यही रिक्वेस्ट ऋषभ जी से की थी तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है। तुम्हारे घर वाले चाहते ही नहीं है कि मेरी माँ जेल से बाहर निकले। तो अगर तुमने मेरी ये हेल्प की तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगे। आई होप तुमने सोच लिया है कि तुम उनका सामना कर। वो जब होगा मैं तब का तब देख लूंगा। अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it. जब मूड अच्छा हो तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। आज एक सिंपल सी ग्रीन टी भी कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है। सच कहूं तो आज जाके मैं टेंशन फ्री हुई हूँ। नहीं तो हर वक्त ये सोच के कि प्रीता कहाँ है, क्या कर रही है, कहीं ऋषभ के साथ तो नहीं है। My mind just went berserk. You're right. प्रीता को लेके अब हमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हमारी जिंदगी से आउट है। आउट तो होना ही था। जो गेम मैंने उसके साथ खेला है, उसके बाद इस घर में तो उसकी एंट्री हमेशा हमेशा के लिए। Don't say that loud. तुमने जो भी कुछ किया है उसे अपनी जुबान पे लाने की कोई जरूरत नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने अगर सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। करीना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मॉम, आप इधर बैठिए ना, मैं देखती हूँ। आई। अरे मुझे तुझे नहीं दिखाना है, तू कोई फिजियोथेरेपिस्ट है? प्रीता अभी तक क्यों नहीं आई? दादी वो आएगी भी नहीं, क्योंकि उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है। दादी अगर फिक्र होती तो चाहे थोड़ी देर के लिए कम से कम आ तो जाती। मानो कि प्रोफेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ऐसे भी दादी, जो लोग अपनी रियल लाइफ में ऐसे होते हैं ना, बुरे से, वो प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ ध्यान देते? क्या उसे पता नहीं है कि आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा होगा? कल मेरी सगाई डिस्ट्रॉय कर दी और आज आपके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं उसे। अपनी ड्यूटी तक भूल गई। हाउ कुड शी?
आंटी, हाँ? हमें ना दादी के लिए एक नई फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई और नया नहीं चाहिए, मुझे तो किसी और को तो बुलाना ही होगा, क्योंकि प्रीता तो हमारा फोन ही नहीं उठा रही। इनफैक्ट ऋषभ ने भी ट्राई किया। प्रीता फोन नहीं उठा रही? सच में? हाँ, ठीक है, कोई और फिजियोथेरेपिस्ट देख लो। पर एक्चुअली प्रीता बहुत अच्छी थी। मैं राखी को मिलने जाती हूँ। ओके मॉम। और इस तरह प्रीता के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। सिर्फ दरवाजे क्यों, उससे एक खिड़की तक खुली नहीं मिलेगी। प्रीता ने ऋषभ पे जादू चलाने की जुर्रत की, उसकी सजा मिली उसकी माँ को। अब पूरी जिंदगी सड़ेगी जेल में। तब तक मुझे यहाँ छुड़ाने आई और करण आया तेरे साथ। उसके परिवार वाले, मतलब वो केस वापस लेने आए। हाँ वाह हाँ, आप हैरान हो गई ना? मैं भी इसी तरह हैरान हो गई थी जब सबने हम पर दरवाजे बंद कर दिए। तो एक चमत्कार की तरह करण हमारी मदद के लिए आ गया। सच कहूं तो माँ, मेरी हिम्मत टूट गई थी। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। उन लोगों ने, उनको तो लगा था ना कि हमारी वजह से ये सब हुआ है, सब लोग बीमार पड़े, हमने ही कुछ मिला दिया खाने में। लेकिन वो लोग, इसका मतलब वो लोग मान गए कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, हम सच बोल रहे थे। हाँ? सच कहूं तो नहीं माँ, उसके सारे परिवार वाले यही मानते हैं कि गलती हमारी थी। लेकिन करण हमारे साथ है, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी हो गया। माँ, मैंने आपको बताया नहीं। आपको पता है इन सबके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे प्रीता? शर्लिन ने खाने में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। शर्लिन? लेकिन उसकी तो सगाई थी ना, वो अपनी सगाई खुद ही क्यों खराब करेगी? प्रीता ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप पहले घर चलिए, आपको सृष्टि बताएगी सारी बातें। चलो, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने हम पे, और कितना बड़ा धब्बा लगाया था हमारे कुमकुम मां के मैरिज में। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वो लोग तुझे बेइज्जत कर रहे थे और तू रो रही थी। तुझे रोता देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सब कुछ अच्छा होगा माँ। हाँ, मुझे यकीन है करण सब ठीक कर देगा। एक मिनट, मतलब क्या आपका कि हम ये केस वापस नहीं ले सकते? What do you mean? देखिए, ये बहुत सीरियस केस है, ये कोई मामूली केस नहीं है। तो आज ठोका और कल जाकर रफा दफा कर दिया। देखिए, इसमें कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, डॉक्टर की बिल्स है हमारे पास। मिस्टर, किसी की जान भी जा सकती थी। ये क्या मजाक है क्या? ये सब की कीमत तुम चुकाएगा। अरे तो कितनी कीमत चाहिए आपको? कितनी कीमत चाहिए आपको ये पहाड़ जैसे केस को अपनी जेल से हटाने के लिए? बोलिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ तो कैसी बात करूं? आप खुद टेढ़ी बात कर रहे हैं। कैसी बात करूं मैं? ठीक है, आपको ये लगता है ना कि काफी लोगों की ये खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, राइट? तो उन लोगों से मैं रिटन एफिडेविट लेकर आता हूँ जिसमें लिखा होगा कि उन्हें ये केस वापस लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी लिखवा कर ला सकता हूँ कि उन्हें ये केस करना ही नहीं। चलेगा आपको? नहीं चलेगा मिस्टर लुथरा, नहीं चलेगा। देखिए, ये गुनाह हुआ है और जहाँ गुनाह हुआ है हमें एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, आपके तरीके से चलते हैं, कानून खेलते हैं। जगदीप खन्ना का तो नाम सुना होगा ना आपने? फेमस लॉयर जगदीप खन्ना मेरा लॉयर है, और आप जैसे कई इंस्पेक्टर्स को उसने कोर्ट में चुप कराया कई बार। और उसने मुझे बताया कि जब लूथरास ने ये केस किया तो लूथरास किसी भी वजह से किसी भी वक्त ये केस वापस ले सकते हैं, खासकर तब जब एक बेगुनाह को मुजरिम साबित किया जा रहा हो, क्योंकि हम लूथरास कभी किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपने लॉयर को यहां बुला लेता हूं, वो अपनी भाषा में आपको खुद समझा देगा। एक बात और इंस्पेक्टर, जो जगदीप खन्ना है ना, उसके मीडिया कनेक्शंस बहुत अच्छे, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि आपने इस केस को लेके कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप सीधा कुमकुम भाग्य हॉल में आए और आपने सरला जी को अरेस्ट कर लिया। आपने किसी से पूछताछ की? नहीं। आपने कुछ इंक्वायरी की? नहीं। आपने खाने की छानबीन की? नहीं, कि उसमें क्या मिलाया गया था, क्या खाने की वजह से किसकी तबीयत क्यों खराब हुई। आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने सिर्फ लापरवाही बरती, और आपकी इसी लापरवाही की वजह से आपकी ये वर्दी खतरे में पड़ सकती है। और जितने आप फेमस बनते हैं ना, उतने आप शेमस हो जाएंगे। यू नो व्हाई?
क्योंकि जगदीप खन्ना आपकी धज्जियां उड़ा देगा मीडिया के सामने। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए बोलिए, आप ही बताइए क्या करना है। जगदीप, तू फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। दिस इंस्पेक्टर इज नॉट लिसनिंग टू मी। और हाँ, वो टीवी रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना। ये सच है कि हमने अच्छे से तहकीकात नहीं की है। अगर लुथराज केस वापस ले रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। और ऊपर से जगदीप खन्ना वकील, उससे टकराने का मतलब है कि मुसीबत को दावत दें। हाँ तो जगदीप। मिस्टर लुथराज, प्लीज बैठ। जगदीप, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, अगर आपको ये केस वापस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी पर। मैं नहीं चाहता कि कल जाकर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर पुलिस स्टेशन में आकर के हंगामा करे। तमाशा है। इंस्पेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे यहाँ मेरी फैमिली नहीं भेजा है, मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके? और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस फूड पॉइजनिंग के केस में अरोड़ा फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आप लिख कर दीजिए, मैं रिहा कर देता हूँ। जगदीप, you don't need to come. All sorted. Excuse me. Release. कांस्टेबल, सरला और रोआ को ले आओ। ऐसे सही फैसला किया आप। गुड डिसीजन। ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। कौन है? जान की है। अच्छा, आप हो? क्या बीजी, मेरी शक्ल क्या इतनी पैड़ी है जो मुझे देख के आपको इतना बुरा लगा? मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं चली जाती। तो जा। हुन मैंने कोई रोकेगा या मैं निकल जाऊं? तू जाना था ना तो तू जा। अरे शक्ल तो भगवान की दी हुई होती है, लेकिन जब अकल बट रही थी तब तू लाइन में सबसे पीछे होगी। जब देखो बेवकूफों वाली बात करती रहती। हाँ हाँ, मैं समझ गई है, पर मैंने ए नहीं समझ आया कि आप लोगों ने अभी तक प्रीता को फोन क्यों नहीं किया? ओहो जानकी, तुझे बताया था ना कि वो फोन अपना घर पे ही छोड़ गई है। पर बीजी, है तो गलत बात ना। इस जमाने में कोई फोन भूलता है? अरे पूरा जमाना जो है ना इस फोन के सहारे ही चल रहा है। आधे लोग फोन करते हैं और आधे लोग फोन सुनते हैं। अरे पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चा माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को भूल सकते हैं, पर फोन ले जाना कोई नहीं भूलता। यार एक मिनट, जब बोलना शुरू कर दे तो बस बोलते ही जाते हो, है ना? रुकने का नाम नहीं लेते हो। फुल स्टॉप तो है ही नहीं इनमें। दादी बोलो ना। बेटा ऐसे ही है इसका, एक बार शुरू होती है ना चुप ही नहीं होती। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ ना दिया। बेटा, तूने इतने देवता जैसे आदमी को सुना दी? हाँ, अब आप मुझे डांटिए मत। क्यों डांटने वाली बात तो की है ना तूने? ए मैडम, साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी बहुत उदास है आपके बिना माँ। आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका वो चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। वो लोग इतने खुश होंगे, बहुत मजा आएगा माँ। वो कम ऑन करण, वो इतनी खुश हो रही है तो तू उसकी खुशी में इतना खुश क्यों हो रहा है? ऐसी हंसती ना कर प्रीता, तू रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तेरी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। चल अब घर चलते हैं। वो सृष्टि नाराज होकर गई थी ना उस दिन, उसे भी तो मनाना। हाँ, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ।
गले लगती रहेगी यार। सृष्टि को बनाने घर पे जाना है ना। चलिए चल। हेलो। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या। थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए। आई एम सॉरी कि आपको अंदर रहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। करण, जब किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो तुमने हमारी मदद की। अरे यार, मैं तुम्हें बता चुका हूं ना मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। डोंट से थैंक यू, ओके? और आप चलिए यहाँ से जल्दी, आपको घर वालों से भी मिलना है। और आपकी बेटी एक बार बकबक शुरू करेगी ना तो इसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ। स्टैच्यू बन के खड़ी है, देखिए नारक, बोलो तो सही कौन खड़े गुणे ऐसे। हाय रमा। हाँ। आप आ गए मम्मा, आप आ गए। I'm so happy, I'm so happy। आप आ गए। ये सब दादू ठीक है ना बेटा? लो जी, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अब मेरा क्या हाल है? और मुझे इस कुड़ी ने धक्का देता है। हाँ तो आप मेरे मम्मा के बीच में आ रहे थे इसलिए दिया मैंने। इतनी खुश हूँ मम्मा, यहाँ पे आ गया। इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। बस खड़े क्यों? आप आइए ना, बैठिए। हाँ बैठ रही हूँ। रुक तो जा, बैठिए आराम से। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे। मैं तो हमेशा ही तेरी हूँ बेटा, और अब एक बार आ गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सबसे प्यारी सृष्टि सबसे छोटी है ना, इसीलिए जल्दी डर जाती है। मैंने देखा उस दिन जब मैं जा रही थी और पुलिस वाले मुझे जीप पे ले जा रहे थे तो तू कैसे पीछे भाग रही थी और फिर गिर भी गई। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मा, थोड़ी सी लगी थी पीस पे, बट पुलिस स्टेशन में भी कह रही थी कि सब इल्जाम अपने सर पे ले लो। कोई ऐसी बदतमीजी करता है? बदतमीजी कहाँ मम्मा, आपको बचाने की कोशिश थी। ऐसी बेवकूफी नहीं करते। सृष्टि तो भी बहुत छोटी है, तार की तरह लंबी हो गई, लेकिन अभी भी मेरी बच्ची है। तुझे बचपन में इतना प्यार नहीं दे पाई ना, इसलिए मन करता है तुझे पकड़ के रखूं और खूब सारा प्यार करूं। मुझे भी मन करता है आपको पकड़ के रखूं, खूब सारा प्यार करूं। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना, अब जितना मन चाहे उतना प्यार कर देना। चला मुझे छोड़, मुझे दीदी से भी प्यार कर। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा मन अभी तक नहीं भरा है, तो आप मेरी बाहों में ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब तू ऐसे प्यार करती है। जब छोटी सी थी ना तब भी ऐसी चिपक जाती थी और पता ही नहीं चला। फिर कितने साल बीत गए और तू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लड़ती झगड़ती। समझ में ही नहीं आया तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चल अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना? हाँ। अब हम दोनों एक दूसरे को खूब सारा प्यार करेंगे और मैं कभी भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं भी नहीं मम्मा। तुझे ससुराल भेजने से पहले तुझे इतना प्यार करूंगी कि सारी कमी इतने सालों की पूरी कर दूं। मैं नहीं जा रही ससुराल, मैं आपके पास ही रहने वाली हूँ। सरला, एक बात तो बता, ये पुलिस वालों ने तुझे छोड़ कैसे दिया? बेटी आपकी इस पोती से छूटूं तब तो बताओ कि पुलिस से कैसे छूटूं। यार इतने वक्त के बाद मिल रहे हो मम्मा, मेरा मन ही नहीं भर रहा आपसे। और वैसे भी आपको पता है, ऐसे आपको देख के मेरी जान में जाना है। मैं कितनी डरी हुई थी, पूछो दादू से। अच्छा प्रीता दी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी घर पे छोड़ के गई है, अकेली निकल पड़ी है, पता नहीं। हम कितने टेंशन में है प्रीता दी को लेकर। टेंशन मत करो, प्रीता मेरे साथ। हाँ वो प्रीता और करण ही आए थे पुलिस स्टेशन और वो दोनों बाहर ही है। वो करण अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है ना। अच्छा अभी आ जाएगी। ये तो बड़ी बढ़िया गल है। हाँ, आज तो सारे काम शुभ शुभ हो रहे हैं, फिर तो हम लोग को मिठाई खानी चाहिए। ये तो खुशी की बात है ना बीजी। मैं मिठाई लेके आती हूँ। नहीं, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आऊंगी मिठाई। अरे सृष्टि संभल के गिरना नहीं। नमस्ते दादी। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, करण और प्रीता की जोड़ी एकदम मैच मैच, फर्स्ट क्लास। क्यों जीजी, मैंने यही कहा था ना। अब वो जानकी जोड़ी का मतलब है कि वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे छुड़ाया ना, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी यही कह रही थी वो।
पिताजी मेरी ना जुबान बड़ी खराब है, ना कोई टाइम देखती है ना कोई जगह देखती है और फिसल जाती है। मैं वही कहना चाह रही थी जो बहन जी ने कहा था, है ना बेटी? आपको तो पता ही है, मैं वही कहना चाह रही थी। खुद रायता फैलाती है तो खुद ही संभाला कर। मुझे क्यों कहती है समेटने के लिए? मिठाई तो खाना। करण सर, थैंक यू सो मच करण सर। आपने मामा को जेल से बाहर निकाला, आपने इतना किया हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान है करण सर। आपको पता है दुनिया के लिए आप हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए सुपर हीरो है, सुपर हीरो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये असल में उसका कद लंबा हो गया है, उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन उसकी अक्ल जो है ना वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। मैं सॉरी बोल देती हूँ उसकी तरफ से। नो नो, इट्स ओके। ओके है तो एक और एक ले सकती हूँ? हाँ समीर, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। मुझे बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम क्लाइंट्स को बोलो कि वो थोड़ा सा वेट करें, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। सुरेश, गाड़ी प्रीता जी के घर पे ले लो। लेकिन सर आपने कहा था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना है, रूट चेंज करना पड़ेगा। सुरेश, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है? मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हो कि मैं प्रीता जी को ना मिलूं, राइट? सुरेश, डू व्हाट आई से, नेवर क्वेश्चन मी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। आई एम सो सॉरी सुरेश, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। आई एम सो सॉरी। मैं यू टर्न ले लेता हूँ सर। अच्छा एक काम करो, मैं ना तुम्हारे लिए बेटा अदरक वाली चाय बना लाती। नहीं नहीं आंटी, अरे तो गाजर का हलवा तो खा मैं लो, चलूंगा कम से बस अभी। कम। बेटा आपने तो कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा तो कुछ खा लो। मैंने खाया ना आंटी। अरे कहाँ खाया है सर, एक ही तो मिठाई खाई है आपने। वो एक्चुअली मुझे बाहर की रेडीमेड मिठाई पसंद नहीं है। ओहो, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम क्यों इतना कम खा रहे। मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी। वो खड़ी यही बोलती रही है, जाके बनाएगी भी, जल्दी जा। हाँ हाँ बीजी मैं जा ही रही हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, बस मुझे थोड़ी देर हो रही है, प्लीज। वैसे बेटा अब 2 मिनट में बना के ले आऊंगी। अब मेरे हाथ का बना खाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा रुक जाओगे तो। प्रीता बोलना इनसे थोड़ा सा रुकने के लिए। अरे ये कहा मेरी बात मानने वाला। करण थोड़ी देर के लिए रुक जाना प्लीज। ऐसे बोल रही है जैसे इसके बोलने से मैं रुक जाऊंगा। सच में कह रही हूँ, अब बस फटाफट बना के ले आऊंगी, और एक बार खा लोगे ना तो रुकूंगी भी नहीं, फिर जा सकते हो। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जानकी चल तू मेरे साथ, तेरी मेरी मदद कर दो। अरे जी आप 1 मिनट बैठो इधर, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। करण बेटा, आज जो कुछ तुमने हमारे लिए किया ना, उसके लिए जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करे ना कम होगा। सच, तुम्हें इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है, इतनी दुआएं देने को दिल कर रहा है कि भगवान करे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। जिंदगी में तुम्हें इतनी तरक्की मिले जिसका तुमने कभी सपना लिया था, और मैं क्या दे सकती हूँ। लेकिन जो कुछ तुमने किया वो एक संस्कार ही कर सकता है, और जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे, तभी तो तुमने इतने बाहर जाकर हमारे जैसे लोगों की मदद की। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी, तो यही सोच के हैरान। सच बेटा। सृष्टि, हाँ चीनी का डब्बा उतार दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तेरी लंबाई किस दिन काम आएगी, आजा। करण साहब एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आती हूँ। करण बेटा, मैं अभी 1 मिनट में आई। इन लोगों को पता नहीं ड्राई फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस अभी गई और अभी आई। करण, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है कि तुमने मेरी माँ को रिहा करवा दिया है। जब पता लगेगा ना, वो तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तुमने सोच लिया है कि तुम उनके सवालों का क्या जवाब दोगे? पता नहीं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी काफी दिन लगेंगे लोगों को ये जानने में कि सरला आंटी जेल से छूट गई है। डोंट वरी। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 मिनट, मैं जरा फोन अटेंड कर ली तो फिर ये चिट-चैट हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। जी मैम, हम लोगों ने सरला और राव को रिहा कर दिया। क्या? नहीं, पर कैसे? 1 मिनट, ऋषभ लूथरा वहाँ आया था? ऋषभ नहीं, करण लूथरा आया था। व्हाट? उन्होंने केस वापस ले लिया है। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू।
What happened, आंटी? किसका फोन था? How could he do this? शर्लिन, पुलिस स्टेशन से फोन था। करण वहां गया था और उसने केस वापस ले लिया। What? I don't believe this. करण ने ऐसा किया क्यों? Oh God, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण प्रीता पर भरोसा करता और मुझ पर शक? उस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया और शायद आज भी नहीं कर पाऊंगा प्रीता जी। बस आपके सामने मेरे उलझे हुए हालात रख देना चाहता हूं। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रीता जी, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? बस तब शायद आप मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, जैसे मैं समझ गया था कि आपने उस दिन जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा। सर, प्रीता मैडम का घर आ गया। हाँ, ये क्यों फोन कर रही है? यस शर्लिन। हेलो ऋषभ, कहाँ हैं आप? आप जहाँ कहीं भी इमीडिएटली प्लीज कम बैक होम। क्या हुआ? जो भी हुआ है बहुत अर्जेंट है। करीना आंटी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से घर आइए। सुरेश गाड़ी घर पे ले। जी। बीजी वो चावल मैंने डाल दिया, रोटी भी आपने दाल डाल दी है ना? और मटर पनीर के ऊपर तूने डाल दिया जीरे का तड़का। यार पूरी फौज तैयार है मुझ पे अटैक करने के लिए। कितना खाना खिलाएंगे? इतना खाना खा के तो मैं मर जाऊंगा यार। लगता तो कुछ ऐसे ही है। आज तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। मजाक कर रही भैया। आ जाओ पीछे। मटर पनीर तो पसंद है ना? जी। देखो बेटा जी, तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बढ़िया मीठा बनाया है। गाजर का हलवा, लड्डू। हाँ बीजी, और दही बड़े तो आप भूल ही गए। दही बड़े भी हैं। इसकी प्लेट के यहाँ पे रख देते हैं बीजी। ये लो जी। बेटा आपके लिए प्लेट, दाल मखनी। आपने तो सिर्फ मीठा बोला था, इतना कुछ बना दिया। अब हमारे साथ भी तो खाओ बेटा। और वैसे भी बड़ों का प्यार ना खाने में ही निकलता है, इसलिए हमने खाने में प्यार दिखा दिया। वैसे भी तो सुबह से घर से निकले होगे, कुछ खाया है कि नहीं खाया? थोड़ा सा हो जाए। आंटी मैं कौन सा भाग भाग के सेंचुरी बना के आया हूँ। बस थोड़ा सा खाना तो वैसे घर पे भी बना होगा, मैं वहीं खा लेता। करण सर को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, तू दही बड़े से शुरू कर। जरा कटोरी पकड़ा। एक और बस बस देख, दाल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। देख आकर आकर आकर। अच्छा अच्छा चलो अब बस करते हैं ना। शायद सच में पेट भर गया होगा, रहने दो ना। इतना क्या नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा मीठा तो बनता है। ये देखो बस मेरे हाथ से बड़ी मेहनत से बनाया तेरे लिए बेटा। ये लो पकड़ो। फोन फोन? हाँ तो मैं निकाल दूँ। मैं निकालता हूँ। अच्छा तो मैं पकड़ लूँ तब तक? हाँ तो मैं पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। करीना बुआ, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा वापस आ जाना, खाना बचा हुआ है अभी। हेलो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए करण। तुमने उस सरला अरोरा को जेल से क्यों निकाला? अब भी के अब भी घर आओ और मेरे सवाल का जवाब दो। ओके। गिरीश। यस मैम। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें छोड़ के सबको यहाँ बुलाओ। बोलो मैंने बुलाया है अभी। ओके मैम। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे फौरन निकलना होगा। दोबारा आना बेटा। जी बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। चलता हूँ। बाय करण सर। बाय। अब एक मिनट में अभी आई। अरे वो मीठा तो किया ही नहीं हमने। हाँ एक मिनट। अरे बस थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही ले रही हूँ।
अरे सरला, हाँ बीजी, कप्पू को फोन करके बता दे कि तू खैरियत से घर आ गई है, परेशान था वो। अभी फोन कर देती हूँ मैं। करण, एक मिनट, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, बताओ ना। करीना बुआ का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ जी, ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरी ये नहीं सोचा था। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं है, सोचा तो ये था कि शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शर्लिन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी। अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहाँ पे जाके खुद देख लूंगा। तुम्हें से क्या मतलब? अरे मुझे डर है, डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए, फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी। और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना, तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और असली गुनहगार शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना, तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा करण। तुम्हें मेरी चिंता हो रही? हम दोनों की चिंता हो रही, क्योंकि शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ना हम दोनों का मिशन है। क्योंकि अभी तक तो उसे जो करना था वो खुलेआम करती रही, क्योंकि उसे पता है कि इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर लगा। लेकिन अब अगर उसे तुमने कोई सॉलिड वजह नहीं बताई कि तुमने मेरी मदद क्यों की है, तो वो लड़की चौकन्नी हो जाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक यू आर राइट, मुझे भी इसी बात का डर था। एनीवेज, मैंने तुमसे रूडली बात की, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं संभालूंगा। एक मिनट, मेरी बात में। अरे अब क्या हुआ यार? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? हाँ, देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा MMS क्लिपिंग था किसी लड़की के साथ, जो मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को जेल से रिलीज नहीं कर पाया तो मैं वो MMS क्लिप रिलीज कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे अक्ल की दुश्मन, तुम्हारी तारीफ थी ये। ओह, समझ में नहीं आया ना तुम्हारे मुंह से जो निकली, इसलिए। सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। तुमने जोक मत मारा, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था जो तुम्हें बिल्कुल जीरो है, समझी तुम? ओके फाइन, नो जोक्स, ओके। एक्चुअली तुम उस टाइप की लड़की हो ही नहीं। ये ब्लैकमेलिंग MMS तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी तुम? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं बुआ को ये बोल दूं कि मैंने माँ की विश वाली बात सुनी नहीं थी, कैसा रहेगा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि जब ये बात हुई थी तुम भी वहीं खड़े थे, राइट? तुम्हारा आइडिया बहुत ही कमजोर है। ओह, मेरा आइडिया कमजोर है और तुम्हारा आइडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। MMS का आइडिया, सब जानते हैं कि मैं MMS टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम बड़े शरीफ टाइप के लड़के हो? अरे लड़कियों के साथ मैंने देखा। अरे वो तो मैं बस क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? हाँ मत बताओ, वैसे भी पर्सनल बातों का ढिंढोरा कोई नहीं पीता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो प्रीता, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी टेंशन दे दी ना। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि शर्लिन को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। इस बात को लेकर वो अलर्ट हो गई होगी। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि और कोई कदम ना उठाए। घर से फोन है, आई हैव टू लीव। बीजी, करण ने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे खाते थोड़ी है। अरे भाई, वो तो सिर्फ सूंघते हैं खाने को। फुर्सत ही कहाँ उनके पास के इत्मीनान से बैठे और खाए। खाना खाते थे सरला लोग हमारे जमाने में, डट के बैठ जाते थे, बच्चे भी, और तब सुसा के खिलाने का मजा ही अलग होता था। मेरी प्यारी माता श्री,
इतने सही दही बल्ले बने, मतलब आप इतना टेस्टी खाना बना कैसे लेती हैं? बस बेटा तेरी माँ हूँ ना, इसलिए बना लेती हूँ। सामान के साथ बहुत सारा प्यार डाल देती हूँ और बन जाता है अच्छा खाना। अरे अरे क्या बात है मम्मा, लाजवाब कर दिया। आई लव यू। जरा खा के बताओ मीठा कैसा है। अरे दीदी इधर आओ, मम्मा ने दही बल्ले बनाए, टेस्ट तो करो। इधर आओ इधर आओ। सच बताऊं बीजी, आज इस घर में खुशियाँ और इतनी हंसी है ना, तो सिर्फ करण की वजह से। तो इस खुशी के मौके पे मैं भी जरा तेरे ये लड्डू चख के बताऊं कि लड्डू बनाए कैसे। तो हाँ बताओ, देखो मीठा कैसे है। वैसे भी आपको तो कोई अच्छा ही नहीं लगती मेरी चीज। सरला 100 में से 90 नंबर दिए, 10 मैंने काट दी। बीजी मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों भाइयों में करण ज्यादा चंगा है। अब देखो ना, प्रीता को संजू गुंडे से। السلام عليكم. مسلسل حياة قلبي حلقة 29. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكوا الحلقات الجديدة. تبدأ الحلقة. عادت سارلا إلى المنزل فرحت الجدة وشرست كثيرا. سألتها الجدة كيف خرجت من السجن؟ قالت لها سارلا بريتا وكران أخرجوني. دخل كران وبريتا إلى المنزل. طلبت سارلا من كران أن يبقى حتى تعد له الطعام. شكرته الجدة كثيرا لأنه أخرج سارلا من السجن. اتصل الشرطي بالعمة كارينا وأخبرها بأن كران لوترا أخرج سارلا من السجن وسحب الشكوى ضدها. غضبت كارينا كثيرا ثم اتصلت بكران وقالت له يجب أن تأتي إلى المنزل حالا وتجاوبني لماذا أخرجت سارلا من السجن. ثم أغلقت الهاتف. استأذن كران من عائلة بريتا لكي يذهب. ذهبت بريتا لكي تتحدث مع كران في الخارج وسألته ماذا ستخبرهم. قال كران لا أعلم. قالت له بريتا يجب أن تكون حذرا جدا لأن شيرلين إذا فهمت أنك علمت أنها المجرمة الحقيقية ستنتبه ومن الممكن أن تؤذيك ونحن نريد الإمساك بها متلبسة. قال لها كران أنت على حق وأنا أفكر في نفس الشيء. اقترحت بريتا على كران أن يقول لهم بريتا ابتزتني حتى أخرج أمها من السجن. رفض كران فكرتها لأنهم يعلمون أن بريتا ليست فتاة من هذا النوع. ثم جاء اتصال لكران من المنزل مرة أخرى فاضطر للذهاب. في منزل كران كارينا جمعت العائلة كلها وأخبرتهم أن كران أخرج سارلا من السجن وسحب القضية من قسم الشرطة بدون أن يخبرهم. فرح ريشاب جدا بسماع هذا الخبر. كارينا غاضبة جدا من بريتا لأنها سبب تعلق ريشاب بها والآن جعلت كران يفعل ما تريده. عاد كران إلى المنزل وكان الجميع غاضب منه خاصة ريشاب وظل يوبخه كثيرا وقال له أنت تعتقد أنك تخاف على بريتا أكثر مني؟ أنا لم أستطيع مساعدتها بسبب احترامي لأمي لكني أتعذب بسبب هذا الشيء. استغلت شيرلين الفرصة وطلبت من كران أن يعيد رفع الشكوى على سارلا لكن هذه المرة بتهمة الشروع في قتل حتى تقضي بقية حياتها في السجن. غضب ريشاب من شيرلين وطلب منها أن تهدأ ورفض كران أن يعيد رفع الشكوى. قالت شيرلين لكران ما هو السبب الحقيقي وراء تصرفك هذا؟ ردت راكي عليه وقالت هذا قراري أنا لأن أنا من طلبت من كران أن يذهب لسحب الشكوى لأن بريتا وأمها أبرياء. رفضت كارينا كلام راكي وقالت يجب على سارلا أن تذهب للسجن لأنها وضعت حياة أشخاص كثيرة في الخطر. قالت لها راكي أنت كنت تشرفين على كل المناسبات في المنزل وفي عيد زواجي بمهيش احترق المنزل بسبب فكرة الشموع التي اقترحتيها ولكنك لم تفعليها عمدا وكانت حادثة ولا يجب أن نعاقب سارلا على شيء هي ليست مذنبة فيه. بعد ذلك راكي طلبت من الجدة أن تجعل بريتا وسارلا يعودوا إلى منزلنا مرة أخرى لأن المنزل يكون مبارك بوجودهم. غضبت شيرلين من حديث راكي ثم ذهبت وهنا انتهت الحلقة. إن شاء الله نعرف إيه اللي هيحصل الحلقة الجاية.